तो इस्लाह मुआशरा में आने वालों, इस्लाह मुआशरा में आने वालों, कल से कितने लोग हैं इंशाअल्लाह हाथों को उठाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक देगा, नमाजों की पाबंदी करेंगे। बोले इंशाअल्लाह, अल्लाह खुश। मैं एक चीज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह मेरा दावा जितने उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ बिल वास्ता या बिला वास्ता उनके शागिर्द जरूर होंगे यहाँ पर। अब देखें, जहाँ नमाज तरक्की का, रूहानी तरक्की का बाइस है, जहाँ नमाज मोमिनों की मेराज है, जहाँ नमाज तमाम अंबिया की सुन्नत है, जहाँ नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, वहीं नमाज ही में सेहतमंद जिंदगी का राज भी छुपा हुआ है। आप बोलोगे कैसे, मैं कहूंगा ऐसे। 1982 में हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम जिनका नाम है बिग मुअर्रिख, मुदक्किक, मुहक्किक, मनाजिर एंड अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि, वाह वाह, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा, और इसके रावी हैं अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी। स्टडीड अरशदुल कादरी एंड वर्क इन इंग्लैंड वाज टू प्ले द प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ अहले सुन्ना वल जमा। जब 1982 में आप बाहर गए विदेश कुछ लोगों के साथ मसलक के आला हजरत के तरवीज व इशाअत के लिए, तो एक लेबोरेटरी में आप पहुंचे और वहां पर दीन और सुन्नत बता रहे थे, उसी दरमियान कानों में मगरिब की अजान टकराती, लहक के बोले। आज मुसलमान को कहते हैं लोग सूर्य नमस्कार नहीं करते, आपको करना है करें, हमें क्यों कहते हैं, हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है हमारी अजान के बाद, डूबता भी है अजान है। तो देखिए अब वो लोगों को मतलब दीन सिखा रहे थे और मगरिब की अजान कानों में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कानों में अजान आई। अब मगरिब में बहुत कम वक्त होते हैं, खासकर सर्दियों में शॉर्टेड वक्त। देखा है नमाज कहाँ पढ़े, उतनी मस्जिद थे 1982 में, उतनी मस्जिद नहीं थी यूरोप में। देखा एक पार्क है, साफ सुथरी जगह बज़ाहिर, और इस्लाम में है, ये हमारे मजहब में है, मतलब इस्लाम की बालादस्ती है कि अगर क्रिश्चियन को कुछ करना हो तो चर्च आए, यहूदी को कुछ करना हो तो सिनेगॉग आए, और लोगों को कुछ करना हो तो उस जगह पे आए। लेकिन ये मेरे नबी देन है कि हम नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अपने जबी को जमीन पे रख दिया, अल्लाह ने पूरे रोए जमीन को इबादत गाह बनाया, है ना। बज़ाहिर जमीन पाक है, एक कारी साहब आगे 6 लोग पीछे, नमाज शुरू हुई। अब देखो आप इस्लाम की बालादस्ती, इस्लाम और मेडिकल साइंस। नमाज शुरू, अल्लाहु अकबर, अब नमाज हो रही है। अब देखें आप, तो जब नमाज हो रही थी तो जो डॉक्टरों का सबसे बड़ा हेड था डिपार्टमेंट का, डॉक्टर स्टोरेट, वो आ रहा था। उसने देखा अरे ये लोग कौन है, तो देखा अच्छा तो मुसलमान है, नमाज पढ़ रहे हैं। मौलाना साहब आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अख्तर हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देखें आप हिंदुस्तान के उभरते हुए माहिर वैदो कुरान चतुर्वेदी महान हजरत अल्लामा मोहम्मद अख्तर रजा खान तशरीफ ला चुके हैं। लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब देखें आप, नमाज शुरू हो गई तो जो डॉक्टरों का हेड था एफएस स्टोरेट, वो आया। उसने देखा अरे ये लोग कौन है, कहा मुसलमान है, नमाज पढ़ रहे, कहा अच्छा। उसने इन लोगों का उठना बैठना देखा और अपनी किताब निकाली जो उनके पास किताब थी, और
जो लोग इस तरह से हाथ उठा रहे हैं, झुक रहे हैं, इनका जो बैलेंस है इस तरह सलाम के वक्त, यही तो मेडिकल साइंस कहती है। लहक के बोलिए ना, यही तो मेडिकल साइंस कहती है। अगर ये कल भी नमाज पढ़े, वो अपने लोगों से कह रहा, अगर ये कल भी नमाज पढ़े तो इनके पीछे एक छोटी सी मशीन रख देना। इनके पीछे एक क्या रख देना? बोलिए बोलिए। एक छोटी सी मशीन 1982 में जो मशीन में असर होगी वो रख दी गई। दूसरे दिन अल्लाह का फिर करम हुआ और लोग नमाज पढ़ रहे थे, छोटी सी मशीन रख दी गई और वो जो डॉक्टर है स्टोरेज, वो खुद स्क्रीन पे बैठा, वो डॉक्टर खुद स्क्रीन पे बैठा। अब बैठकर देखा, आपको मालूम है जब नमाज खत्म हुई तो 40 मिनट के बाद 18 लोग ईमान ले आए। हाय 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 18 लोग, लहक के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 18 लोग। मगर ये मीडिया वाला नहीं बताएगा। अभी एक पटाखा मिल जाए हाजी जहीरुद्दीन के यहाँ तो सबसे पहले जी न्यूज वाला पहुंच जाए। हम हैं हमारे घर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए, कानून लिखते क्या लिखते खा गए, कानून लिखते लिखते। अब देखे नमाज हो रही है, उससे पूछा गया भाई तुम ईमान क्यों ले आए, क्या वजह है? तो उसने कहा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, सुने, खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथों को उठाते। आज कुछ लोग नियत ऐसे बांधते हैं, इस्लाह मुआशरा में आया, सुन लीजिए, ये इस तरह, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे, और कुछ लोग ऐसे। और एक साहब है जिनका मैगजीन में नाम आया 500 मुसलमानों में पूरी दुनिया में नंबर 3 पर, उसको मैं देखा नमाज ऐसे पढ़ रहा तो नियत ऐसे बांध रहा, तीसरा नंबर पूरी दुनिया में, बताइए, वो मैगजीन में, और रहने वाला इंडिया का है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आप यहाँ पर आए हैं मुआशरे कॉन्फ्रेंस में, तो ना उंगलियां ऐसी हो ना ऐसी हो ना ऐसी हो, ये बैलेंस, कुछ कबीले की तरफ, कुछ खुली कुछ बंद, और इसको बिल्कुल बैलेंस के साथ आप कानों की लो तक उठाएं। आप उलमा किराम से सीखें इंशाअल्लाह ताला। कहा जब मुसलमान उंगलियों के कानों की लो तक उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों, कोहनियों, कंधों के अंदर जितने जरासीम बैक्टीरिया होते हैं अपने फजल से सबको खत्म सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, लाजवाब भाई, जिंदाबाद। और जब तिलावत शुरू करते हैं तो उसूल मखारिज 3 है, हलक, लिसान, शफातान। तो जब कहते हैं, जब मुसलमान कुरान को तजवीद, ग्रामर के साथ, आज कुरान कैसे पढ़ते हैं लोग, मदरसे को हटा दिया जाए तो कुरान इस तरह पढ़ते हैं जैसे दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं। अली बे ते से जिम हे खे दाल जाल तो जो 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 क्या पढ़ रहे हो यार? हम भी ऐसे ही पढ़ते थे, लेकिन जब गए मदरसे में तो बिल्कुल आंखें खुली खुली रह गई। अरे साहब कैसे पढ़ते हैं आप, जरा पढ़ते हैं। अच्छा, एक दो आयत माशाअल्लाह पढ़े आप इंशाअल्लाह, सब कोशिश करें। मैं कैसे पढ़ता हूँ, ऐसे ही पढ़ता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह सुभान अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान,
अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग भी उलमा से करीब हो जाएं तो इंशाअल्लाह आप भी कुरान पढ़ेंगे और आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। जब मुसलमान कुरान पाक को तजवीद ग्रामर के साथ पढ़ते हैं, आज लोग क्या है तो जो ऐन सैन शीन सीन काफ कुछ भी बोल देते हैं। अगर आपने कहे कि इस्लाह मुआशरा में आए सुन लीजिए, अगर आप पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, इसको पढ़ते ही लोग कुल हुवल्लाहु अहद, जिब्रील अलैहिस्सलाम कुल लेके आए और अहद लेके आए। कुल इसको बोलते हैं कुल। कुल का माना होता है ऐ महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अहद। इसको कैसे पढ़ते हैं नॉर्मल अलियाज बिल्ला कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब खा अल्लाह बुरा है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। सौद जड़ जबान 20 जबान उठाइए। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इतना उठाते कि कोटा पहुंचा, कोटा वहीं पे लगेगा सोटा। सोमद अल्लाह बेनियाज है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं सीन के साथ अल्लाहु समद अलियाज बिल्ला, अल्लाह हैरान है। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन वलीला, और हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत घने साए में। अगर आपने कह दिया वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला लाल से अलियाज बिल्ला, और हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत जिल्लत में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सल्लू, नबी पे दुरूद भेजो। सौद सल्लू जड़ जबान 20 जबान उठाइए। उसको लोग कैसे पढ़ते हैं? सल्लू, सल्ला व सल्लू बामना तलवार खींचने का। अब बताइए कितने लोग नबी पे दुरूद भेज रहे हैं कि तलवार खींच रहे हैं? अगर ऐसा अकीदा हो तो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। तो कैसे होगा? हाथों को उठाइए। मैं तो चाहूंगा कि पूरा कुरान पढ़ें, तो कम से कम मायजूज़ भी अलम तरा कैफ से वन्नास तक तो आप सही करवा लीजिए। कितने लोग तैयार होते हैं इस्लाह मुआशरा में? खा लो मेरी जान, अल्लाह आप पर सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश करें जहां पर आप अगर हड्डी में है दर्द या नाक में या कान में, तो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। इंशाअल्लाह आप उस तरह से आए, कुरान पाक दीजिए। अगर 200 में कल्लन बुआ, पप्पू हाफिजी, गुड्डू हाफिजी से पढ़ाएंगे तो फिर कुल ही पढ़ाएगा। अगर आप चाहते हैं कुल तो अच्छे लोगों से पढ़ाइए। लहक के बोलिए। इधर भी 2000 दीजिए, मास्टर को 2000 दे रहे हैं DOG डॉग के लिए, तो कुल हुवल्लाहु अहद के लिए भी 2000 दीजिए। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कहा जब मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ते हैं, तो मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ते हैं तो जितनी रगे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सबों में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। वाह वाह वाह। और जब हम खड़े होते हैं तो क़याम की वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। और जब रुकू में गए बैलेंस के साथ, आजकल रुकू लोग कैसे करते हैं? माशाअल्लाह। एक आदमी को देखा अपनी मस्जिद मंडी में, मैं उधर से आ रहा हूँ तो मुझे अकल ही नहीं, छोटा था, तो मुझको ऐसे बताओ रुकू में है, अंगूठे में देखो रुकू में है? तो हम उधर से आ रहे हैं, हम भी छोटे थे तो भी हमको बोल रहा है। मगर हमको इतनी अकल थी कि यहाँ देखना चाहिए। मौलाना साहब बताएं, मस्जिद में पढ़ते थे यार अब दिल दे सुन ले मत डर चुप रहा। बैलेंस के साथ
पानी हो यहाँ रख दे तो बिल्कुल बैलेंस के साथ रहे, तो कैसे होगा? टाइम दीजिएगा तब तो। आते ही नहीं आलिम उलमा के पास, ऐसे भागते हैं जैसे सदरहु ज़य्यकन हरजन कअन्नमा यसअदु फिस समा, कोई आसमान की तरफ उठा रहा है, इनका दम घुट रहा है ना। और जब कहा कि जब मुसलमान रुकू में जाते हैं तो बिल्कुल ये कमर से लेकर यहाँ तक जिंदगी की लहर दौड़ती है, और जब हम तशहुद में बैठते हैं तो उंगलियों के पोर से लेकर कोहनियों कंधों यहाँ तक हर तरफ जो है जिंदगी की लहर दौड़ती है। और जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये बैलेंस के साथ अस्सलामु अलैकुम सलाम फिरते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इलाहाबाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह मुरादाबाद। तो ये इधर कहाँ जा रहा है? वो नहीं, बस ये यहाँ देखिए, ये बैलेंस बना। कहा जब मुसलमान बैलेंस के साथ सलाम फेरते हैं तो वो रगे जो दिमाग से आके बॉडी को जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के तमाम आज़ा काम करते हैं, अल्लाह ताला उन रगों में, देख लो इसमें, उन रगों में खुशबू को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, हाशिम आमला ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, ब्रायन लारा ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, मुरली मनोहर जोशी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, रामदेव कहते हैं नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, ये आज कह रहे हैं, but more than 1400 years ago, take the Tirmizi Sharif, my prophet told us. मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर उठो नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज में इन्ना फी सलाती शिफा, बेशक नमाज में शिफा है, फैलाए हुए गोश है, दामन तजस्सुस साइंस मोहम्मद का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून इस्लाम, माशाल्लाह, अरकाने इस्लाम, बानिये इस्लाम। कुम फसल्ली फइन्ना फिस्सलाती शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। ये आज के डॉक्टर कह रहे हैं, मेरा नबी 1400 साल पहले दुनिया को बताता नजर आ रहा है। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए दोस्तों, एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ा। गौर से इस्लाह मुआशरा में आने वालों सुनो, मेडिकल साइंस कहती है कि एक रिसर्च हुई पूरी दुनिया में जितने धार्मिक वर्शिप हैं, तमाम मज़ाहिब में कुछ ना कुछ है, उनमें नमाज को भी शामिल किया गया। आप सुनकर हैरान होंगे कि जिस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो नमाज थी। लहक के बोलिए, मेडिकल साइंस से दैट रिसर्च हैज इंक्लूडेड पीरियड इन ऑल एक्ट, सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया? नमाज को। क्यों? इसलिए कि मेडिकल साइंस कहते हैं कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत है ही नहीं। खुदा की कसम, ये आसमानी तोहफा है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है, और हैरत की बात है सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। हाय हाय हाय, सजदे में वाह वाह वाह, बीमारियों का इलाज है। तो मैंने कहा अच्छा, ये 80 बीमारियों का इलाज सजदे में कैसे है? मैंने इस पे रिसर्च किया। तो सुनिए आप, मेडिकल साइंस कहती है कि हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट से आते हैं, ख्यालात। कितने थॉट? जैसे कि मैं हाजी साहब के यहाँ था, सबकी बातें सुन रहा था, दुनियादारी बातें भी, ये भी वो भी, माइक की आवाज भी, इधर भी उधर भी, बाल बच्चों की आवाज भी, जो मैं चाह रहा हूँ वो भी, जो नहीं चाहता वो भी, जहाँ जा रहा हूँ दिन भर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये सब जमा होता है। 30% हमारे लिए पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है 70। अब 70 नेगेटिव जमा हो रहे, कहीं जा ही नहीं रहे। अल्लाह ताला ने, अब देखें नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज कैसे है। अब ये जमीन, अब उसकी वजह से हेडेक, सर में दर्द, ये बीमारी वो बीमारी, रब चाहता है कि इस थॉट्स को, इस बीमारी को, इस हेडेक को जमीन ट्रांसफर कर ले।
जमीन ट्रांसफर कर ले। मेडिकल साइंस कहती है कि जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर है, खींचने की सलाहियत है, खींचने की सलाहियत है। अब हम सजदे में गए, हमारी जितनी बीमारियां हैं, टेंशन है, हम जैसे सजदे में गए, अल्लाह के करम से इबादत भी हो रही और हमारी बीमारियों को जमीन खींच भी रही है। हाजी साहब, जमीन खींच भी रही है, जमीन खींच रही है। रिजवान होगा साहब, असगर अली साहब, पीर साहब बोला नाम है, सुभान अल्लाह। देखें आप, ये खींच रही जमीन। अब हम करते क्या है, जैसे सजदे में गए, सुभान रब्बिल आला, माशाअल्लाह, जैसे सजदे में गए, हम जैसे सजदे में गए, सुभान रब्बिल, सुभान, ये सुभान, 3 मरतबा कच्चा पक्का बोले, फट से सर उठा दिया। तो हमारी बीमारी को जमीन खींच रही थी, ट्रांसफर, बीमारी ट्रांसफर हो रही थी, हमने काट के रख दिया। लो परेशान रहो, 2000 रुपया पटना में जाके, दिल्ली में जाके, एम्स से जाके, यहाँ पे जाके, वहां पे जाके, डाल्टनगंज में जाकर के, अरे अल्लाह का जो मुअज्जिन है, जो मस्जिद से पुकारा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आई कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। परेशान है हम, क्यों? सजदे में कटौती के वजह से। माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी घर में नमाज पढ़ते थे और सजदे में तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। अल्लाह, 60 आयतें हजरत आयशा सिद्दीका पढ़ती थी जब मेरे नबी सजदे में होते। क्या हमारी जिंदगी का कोई ऐसा सजदा? हैरत की बात है, ये आज मेडिकल साइंस कह रही है, साइंस वाले कह रहे हैं कि जमीन के अंदर खींचने की पावर है, वो हमारी बीमारियों को खींच लेती है वो जमीन। हैरत की बात है, पैगंबर कायनात 1400 साल पहले दुनिया को बताते नजर आ रहे हैं, कुम फसल्ली फइन्ना फसलाती शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चढ़ का जीना नहीं मिला, सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मत आए हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सैयदना पाकम झरी, फैजाने आला हजरत। आज देखें आप, आज लोग पर्दे पर, पूरी दुनिया में कोहराम है, ये पर्दा क्यों करवाते हैं? मौलाना लोग करवाते हैं पर्दा। अब जाहिर तो हदीस कुरान पढ़े तब पता चले ना। मौलाना लोग, एक साहब ने मुझसे पूछा, मौलाना आप लोग पर्दे का ऑर्डर क्यों करते हैं? मैंने कहा क्यों? कहा क्या आपको सोसाइटी में भरोसा नहीं है? मैंने कहा हाँ जी है। कहा फिर पर्दा क्यों? मैंने कहा अच्छा। मैंने पता किया कि वो आदमी है कहाँ का, अलीगढ़ की बात है। तो मालूम है कि जामिया उर्दू अलीगढ़ में जो वाली लैंड में उसकी ताले की दुकान है। मैंने कहा चलो यार उसकी ताले की दुकान पे चलते हैं। आपको मालूम है मेरे मामा वहाँ पढ़ाते हैं, डॉक्टर इकबाल, आना जाना लगा रहता है। तो 7:30 बजे शाम को मैं पहुंच गया उसकी दुकान पर। तो उस नालायक को देखा, शटर को खींच अपनी दुकान में, मैं पीछे हटा, फिर आगे बढ़ा। मैंने कहा क्यों बे दुकान बंद कर रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा, मोहल्ले का भरोसा है मौलाना। तो मैंने कहा फिर दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? कह रहे खोले छोड़ेंगे ना तो सुबह एक सुई नहीं बचेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, कब्र में तुड़ाई ठुकाई कुटाई की फिक्र नहीं है। आज कुछ लोग कहते मौलाना खतना क्यों करवाते अपने बच्चों को? मैंने कहा तुम नाखून क्यों काटते? नाखून क्यों? हम नाखून नहीं काटेंगे तो इसमें मैल कुचैल जम जाता है, फिर वो बीमारी उससे जो है वो जरासीम पैदा हो जाते हैं, फिर उसको हम खाएंगे, फिर ये बड़ी बीमारी होगी, हम बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैंने कहा जो जवाब इसका वही जवाब फेंकने का। जब नाखून के अंदर मैल कुचैल जम करके बैक्टीरिया जम सकते हैं, बीमारी पैदा कर सकते हैं, तो वो जगह जो छुपी रहती है और उतनी लंबी जगह पे है, उसमें पेशाब के जर्रात भी टपक टपक के रह जाते हैं। ये पूरा देखिए, ये मुंडा जो है वो पूरा उसके अंदर टपक टपक के रहता है, वो सब बीमारी उसके अंदर, ये मैल कुचैल, वहां भी अलासीम जरासीम, तो पूरा जंगल बन जाता है, एकदम कर्मटाण बन गया, कुछ बचा ही नहीं। बुरा मत मानिएगा, ऐसे कह रहे उधर से लहक के बोले माशाल्लाह। तो जो ये इस्लाम जो है वो सफाई को फरोग देता है। किसको फरोग देता है?
सफाई को, और जो चीज सफाई में आड़ आए, रुकावट बनती है, इस्लाम उसे रखने का हुक्म नहीं देता। आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि खतना सेहत के लिए फायदेमंद है। हैरत की बात है, तुम आज कह रहे हो 1400 years ago, take the primitive book my prophet told us, अल खितान, खतना कराओ, क्यों? सुन्नतुल, ताकि ये खतना जो है मर्दों के लिए सुन्नत है। आज हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम टीका लगवाते हैं, बोलते अकीका क्यों करते हैं? ये जो टीका लगवाते हो ना, क्यों? बीमारी से बचने के लिए। ये टीका दुनियादार का है, तुम्हें इस पे भरोसा है, और ये अकीका जो है अहमद मुख्तार का दिया। हाय हाय हाय, वाह वाह, ये भी इस्लामी टीका है, ये दुनियादार का टीका है, वो अहमद मुख्तार का। सुभान अल्लाह। तो इसको ख्याल रखिए, सुन्नत के साथ चलेंगे आप, यहाँ भी चमकते रहेंगे और वहां भी चमकते रहेंगे। हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तहारात देखती हैं, मैगजीन पढ़ती हैं, मोबाइल देखती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं कशिश के लिए, कीलें जो निकलती हैं उसके लिए। नंबर 1 पे जो क्रीम चल रहा है उसका नाम है फेयर एंड लवली क्रीम। देखो देखो, वाह 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 वाह, फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स। आज शौहर आता है बंबई से, आ रहलू हो फेयर एंड लवली लेते आई, वो कोने बोलते कि कानून शरीयत लेते आई हो जी, अनवारुल हदीस लेते हैं गुड्डू के बप्पा, नहीं, सबको चाहिए फेयर एंड लवली। ये कहां तक काम आएगी पगली? फेयर एंड लवली यहीं तक। अनवारुल हदीस मंगाओ, बहारे शरीयत मंगाओ, कानून शरीयत, वो किताब यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी। वाह सुभान अल्लाह। अगर उसकी रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे तो। हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तहारात देखती, मैगजीन पढ़ती है, एड देखती है। फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स क्रीम, चार्मे क्रीम, लैक्मे, आयु, शहनाज, निविया, फेब, ओलिविया, पॉन्ड्स, हार्बर, गार्नियर, सिंटू, जिंटू, अनाना, एक्टेरिया, बैक्टीरिया, विको, टर्मर। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते हैं, जरा गमछवा दीजिए। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हॉट and the light of sun is very benefit for men, and the skin of female is soft and delicate, and the light of sun is poison for her, is poison for her, is poison for her। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन है वो सख्त होती है, और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सख्त होती है, मुलायम होती है। मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है, और औरत की जो स्किन होती है वो मुलायम है, सॉफ्ट है। और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए फायदेमंद है, और औरत के जिल्द के लिए हानिकारक है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी डायरेक्ट, तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगे। तो दुनिया के तमाम डॉक्टर कहते हैं लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओ को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को, अपने फेस को सूरज की रोशनी से छुपाएं। बोलो, अब तो बोल दो यारो, अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। अब जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, आपको मसाज की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो मुझसे पूछ सकते हैं भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूंगा न मसाज की जरूरत, न पार्लर की जरूरत, अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबारा हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब आज? बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book my prophet told us। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया,
कि पर्दा करो, पर्दा तुम्हें बुराइयों से बचाता है, दुश्मनों से बचाएगा। पर्दा जो है हजरत फातिमा की भी सुन्नत है, हजरत आयशा की सुन्नत है और हजरत ज़ैनब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो घरों में बुर्के का एहतमाम कराएंगे? जरा हाथों को उठाइए, आय हाय, बोलिए इंशाअल्लाह। अगर किसी के बहन पर्दा नहीं कर रहे, उसी के मातहत है तो पकड़ आपके भी होगी। बेटी बेपर्दा है, बाप नहीं बचेगा। बीवी बेपर्दा है तो शौहर की तो और पकड़ होगी पूरी जिंदगी के लिए। इधर तो आरजी है, उधर तो मुस्तकिल है एकदम। लहक के बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आज पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है और खुद हम लोग भी इस तरह की राहें खोल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है पूरी दुनिया में तेजी के साथ अगर कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम का। लहक के बोलिए, कितने लोग हाथों उठा के बोलेंगे या रसूल अल्लाह, है ना? हमारा मजहब तेजी के साथ फैल रहा है और इंशाअल्लाह। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है। मैंने कहा कैसे कहा? आप एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानते हैं। हमको देखिए हम लोग सबको मानते हैं, ठीक है मानते रहो। लकुम दीनुकुम वली दीन। कहा मौलाना आप लोग किसी को साइड वाइड नहीं देते? हम लोग सबको साइड दे देते, जिसको आना है जाओ। आप लोग नहीं देते हैं साइड, क्यों? मैंने कहा तुम साइड इसलिए देते हो कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, हम साइड इसलिए नहीं देते हमारी सड़क सीधी है। कहा क्या मतलब? मैंने कहा मान लो तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई साइकिल वाला आ रहा, उसने साइड मांगा, तुम पीछे साइकिल आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर, ड्राइवर ने साइड मांगा, साइकिल पीछे स्कूटर आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे माँ रोती हुई आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मारुति के पीछे बस, ड्राइवर ने साइड मांगा, माँ रोती हुई पीछे बस आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मैंने कहा तुम साइकिल, टवेरा, इनोवा, स्विफ्ट, बस, कार, ट्रक, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक, रेलवे फाटक कहते हैं। अभी हम और दिलवर भाई जब जाएंगे तो कितने रेलवे फाटक मिलेंगे, वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मानता, ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादिनी है, कहो ट्रेन रूहुल अमीन की सिस्टर है, ट्रेन ट्रेन है तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देगी? इसलिए नहीं देगी कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, देना सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग हमें मिटाना चाहते हैं वो सुन लें। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, कितने लोग नहीं सुनना चाहते? हाथों को उठाएं। अरे होश में, अब कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाएं। हुसैन पाक का जो झंडा बना के हिला दीजिए और बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। शेर सुनिए आप, जो लोग इस्लाम पे कमेंट करते हैं वो सुन ले। हमें कहते हैं कि हम मुल्क के वफादार नहीं हैं, वतन से गद्दारी कभी कर नहीं सकता, अपने महवर से मुसलमान गिर नहीं सकता। तुमने देखा ना इस्लाम के फितरत के उसूल, लाश गिर सकती है, ईमान गिर हाय हाय हाय, है ना? शेर देखें आप कि निकल कर बेस कम कर, बिल्कुल दे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक एक की शिरकत चाहता हूँ। अभी दिलबर भाई आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप? थोड़ा सा एग्जाम तो दे दीजिए आप, नाक के बोलिए ना। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। हाजी साहब इधर देखिए, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। अल्लाह अल्लाह। मुझे यकीन है मेरे जमाल भाई एक दिन ऐसा भी आएगा। क्या? मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम
पढ़ाएंगे मुसल्ला। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। रमजान के बाद ईद है, वाह वाह। नमाज़े हम पढ़ाएंगे, ला के बोलो, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और जो हमें बोलते हैं कि हम देश से मोहब्बत नहीं करते, वो सुन लें, न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन। और हज़रात तेजी के साथ देखें आप, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आज लोग पूरी दुनिया को बहकाते हैं कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल है। आवाज कम कर दो। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल है, मर्द के लिए आसान है। उल्टा है। 2 महीने से घर से बाहर मैं हूं, मेरी बीवी घर में है, तो बताइए आसानी किसके लिए, मेरे लिए कि उसके लिए? लोग बहकाते हैं इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती, डबी डबी, जैसे ये कुर्सी है और मैं यहाँ। खुदा की कसम है सर, क्या इस्लाम में औरतें ऐसे रहती हैं? बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं? आपके घर में ऐसी रहती है औरतें? बोलते इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। अरे खुदा की कसम, जाके बम्बई में औरतों को देखो किस तरह लोकल ट्रेन को ऐसे पकड़ी है, और एक हमारे घर में देखो 3 तल्ले पे फुदकती रहती है। आजादी किधर है? आजादी इस्लाम में। औरत का काम जाके बाहर में ये सब करना नहीं है, आने वाली नस्ल को संवारना है। वाह वाह। लहक के बोलिए इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते रहे। तो देखिए आप, बोलते इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, दबी दबी रहती है। मैंने कहा इस्लाम में औरतों को कोई काम नहीं, सिर्फ 4 काम है। कितने काम है? फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली बड़ी कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी। समझे? बस 4 ही काम हो गया। जन्नत के 10 दरवाजे चाहे चली जाए, सब कुछ तो हमको है। आलू प्याज लहसुन तेल पैसा, ईद है बकरीद है, जानवर है बकरा है बकरी है, मुर्गा मुर्गी, सब तो हमको लाना है। अब परेशान, अभी फोन आया था कि रमजान आ रहा है तो चना है, तो तेल है, बेसन है, कद्दू है, अजिया भजिया गजिया दोजिया। अरे यार सब लिखवा लो, अपने बाप को फोन करो, ले आओ। परेशान तो हम है यार। एक तो कल हमको जाना है वहाँ, ये तो अल्लाह करम में भाई मिल गया। कहाँ कहाँ हाजी साहब ने कहा कि आप परेशान ना होइए, जहाँ आप जाएंगे आपको मैं छोड़ूंगा। माशाल्लाह, लेकिन तेल नहीं पहुंचाएंगे। कोई बात नहीं, तेल वो इतना दे दिए कि उसमें एक टीना ला के बोले सुभान अल्लाह। तो लोग कहते हैं इस्लाम, मैं कहता हूं इस्लाम और औरत। देखिए आप, इस्लाम और औरत, जितना इस्लाम ने औरतों का नवाजा है, दुनिया की एक बहुत बड़ी वोमेन है जिसका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? इनकी किताब है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनको पढ़ना हो गूगल से निकाल के पढ़ ले। वो लिखती है इसमें, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडी द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट अरेबिया। ये कहती जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका गुलाम हो जाएगा। अजीम रब का अजीम, वाह 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 वाह, अजीम रसूल, अजीम रब का। जितना वो कहती है, आई स्टडी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसीज, मॉडर्न, सेंट, कैथोलिक, ख्रिश्चियनिटी, तमाम मज़ाहिब को मैंने पढ़ा, रिसर्च किया। जितना आमिना का लाल ने दिया है, कहीं तसव्वुर। नारे तकबीर, नारे
रिसालत। वाह वाह वाह। द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुक का नाम है। लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन बट रूहुल अमीन, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गोट राइट पाथ। मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। और नबी नहीं आए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। कहीं जो है बुतों के मुजस्समे को उनके खून से नहलाया जा रहा था, कहीं जो है दरिया में डुबोया जा रहा था, कहीं जो है चर्च में जाने की इजाजत नहीं, बाइबल छूने की इजाजत नहीं, तौरात नहीं छू सकती है। कन्फ्यूशियस के मजहब में पीरियड की हालत में उसके हाथ का खाना हराम था, वो बावर्ची खाने में नहीं जा सकती थी। और एक मुल्क ऐसा था कि शौहर मरने के बाद वो डाइन थी पति के घर में, वो मनहूस थी बाप के घर में, उसे किसी के घर में शादी में जाने की इजाजत नहीं थी, सर में तेल लेने की इजाजत नहीं, रंगीन कपड़े पहनने की इजाजत नहीं, चूड़ी पहनने की इजाजत नहीं, खुशियां मनाने की इजाजत नहीं। हर तरफ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। 1400 साल पहले अरब के वादी में फूल खिला। आमना के लाल के घर मेरे नबी तशरीफ लाए, जिनकी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन। Before the birth Prophet Muhammad in Arab, people used to bury their female children as soon as they were born. लोग बेटियों को जिंदा मार रहे थे। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया के फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती, सोनिया ममता क्या बेटी के जन्म पे खुशियां 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 मनाओ। तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब जब बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां। बताओ, वो रहमत का दरिया बहेगा आपके घर में, तो शादी में जहेज क्यों लेते हो भैया? क्यों लेते हो? क्यों लिस्ट बनाते हो कि ये गाड़ी चाहिए, 2 लाख और 3 लाख चाहिए? इतना ही करना तो रमजान आ रहा, चंदा मांगना शुरू कर दो। आओ जबलपुर, हम भी ज़कात फितरा करवा देंगे। ये सब मांगना मत कीजिए। अरे आपको बेटी मिल रही, पाया थोड़ी ना को देंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो देते। दिल में ख्याल में नहीं आना चाहिए। कितने दिन रखेंगे यार? खुद कमाओ खिलाओ, अल्लाह ताला आपको यहाँ भी खुश रखेगा, वहाँ भी खुश रखेगा। कितने दिन की जिंदगी? आजकल हमारे नौजवान तो बड़ा गड़बड़। देखिए आप आजकल शादी ब्याह में हाजी जी क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखें, अभी मैं बहुत कुछ दिखाना चाहूँगा। कोई बात नहीं, निकाल। अभी क्या निकाल रहे हैं हम, कैसे जाने? देखिए आप नौजवानों, देखो एक प्रोग्राम में जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। इस्लाम में सोना और रेशम पहनना मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है। व्हाई, क्यों? इस्लाम अक्ल के मुताबिक क्या वजह है कि सोने और रेशम को मर्दों के लिए हराम करार देता है, औरतों के लिए जायज है, हलाल है? क्यों? क्या वजह है? अब जो भी वजह हो ये अपनी जगह पर है, नबी ने फरमा दिया, हमारे लिए इतने काफी है। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, सुनन इब्न माजा बाबु लबिसल हरीर व दहब लिन्निसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए, उनके एक हाथ में रेशम का टुकड़ा था और एक हाथ में, आखिरी पॉइंट सुने, एक हाथ में बहुत कुछ है, एक हाथ में सोने की अंगूठी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मिंबर शरीफ पर जलवागर हुए। सुनन इब्न माजा की हदीस है, बाबु लबिसल हरीर व दहब लिन्निसा में देखेंगे, ऐसे हाथों को बुलंद करते हैं मेरे आका और इरशाद फरमाते हैं, खातमम मिनद दहब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हादान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीजें मेरे उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्लि नौइन मिनल क़िमाश
फ़अताहु नबी ar-रुख्सा। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जुबैर बिन अव्वाम को छोड़कर उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो मेरे नबी ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी। तभी तो ताजुल शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं क्या, जहां बानी अता कर दे, वाह वाह, भरी जन्नत है बा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। और तेजी के साथ देखिए आप, सही मुस्लिम की हदीस है, एक नौजवान, सुनो नौजवानों, जो शादी में मांगता है 5 तोला 6 तोला अंगूठी लेबाओ, घड़ियों लेबाओ, चैनवो लेबाओ, अब बटनियों लेबाओ और घड़ियों लेबाओ और 2 लाख रुपयों लेबाओ, वो सुन ले। एक मरतबा क्या हुआ, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, शायर साहब स्टेजे पे बैठे हुए, एक आध दिन खाली था तो मैं इनके यहाँ चला गया, तो बोले चले आज वलीमा है। मैंने कहा कि इजाजत है ना आपको लाने की? बोला हाँ। गए, अब खाना खा रहे हैं और ठीक निकाह के वक्त झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हुआ? झगड़ा होने की वजह ये है, लड़की जो है, लड़की की बहन कह रही अपने शौहर से, लड़के के बहन, नसीमत बप्पा अंगूठिया नहीं मिल रहा हो। देखो यार, निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, वहां खुराफात कर रहे हैं। तो फिर समझाए शायर साहब, तो मामला समझ गया। तो इस तरह से है। अब वो भी अरे लाओ लठिया निकाल, तो लठिया पहनवा निकालने से क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ होगा, उससे क्या होगा? बदनामी तो अपनी होगी ना। तो देखें आप, ये हमारे लड़के आजकल शादी में क्या क्या मांगते हैं। एक नौजवान है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रवायत है, मस्जिद में दाखिल हुआ और उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सुनो नौजवान, पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कयामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? किसकी अंगूठी? आग की अंगूठी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया उतारो और फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया। क्या उधर गिर गया क्या? उसने उतारा और फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। बाद में सहाबी आए और इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, उठा लो अंगूठी, घर में औरतों को दे देना। लड़के ने कहा अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। अब देखो आज हमारा नौजवान क्या क्या पहन रहा है। मैं नौजवानों को 2-4 मिनट दिखा दूं। ये देखिए, ये पहनते हैं, नाम अब्दुल सलाम, अब्दुल कलाम, गुलाम ख्वाजा, गुलाम गौस। ये बाप जाएगा ससुराल वलीमा में, उधर से तो जरूर एक पहन के आता है। पूरी दुनिया फतह कर लिया, बैतुल मुकद्दस, और कुछ नहीं करेगा, बम्बई जाएगा 4 रोज कमाने के लिए, तो ये जरूर पहन के आता है। उसके बाद में ये पहन रहे, वो पहन रहे, कोई चांदी किसी। आपको मालूम, अगर ये सब आप पहने हुए हो, एक अंगूठी की जगह 2 अंगूठी भी पहन लिए चांदी की, आपकी नमाज नहीं होगी। इट मीन्स वाजिबुल इआदा, रिपीटेड अगेन। अगर ये सब पहने हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ पर, जितनी नमाजें पढ़ी हैं इसको उतार कर पढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो आज से वादा करे कि ताम झाम सोना फोना सब कुछ भी नहीं पहनेंगे, अड़ा कड़ा धड़ा ये सब इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। और कोई पहने तो उसे बताइए बेटा इस्लाम में जायज नहीं है, समझे? बोलिए इंशाअल्लाह। अब देखें आप, आज हमारा जा रहा है और ये सब नहीं पहन सकते। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में सोना मर्दों के लिए क्यों हराम है, क्या वजह है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया। देख ले आप, साइंटिस्टों को अरबी में
उलमा कहते हैं, उलमा को इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। इन लोगों ने कहा तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फआतत अला बाद मिनकुम, ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। उसने कहा कि इक्तशफल उलमा अन ज़र्रात अज़्ज़हब इज़ा लबसहा अर्रजुल ततसल्ललु अब्र अल-जिल्द इला अल-औरदत अद-दमविया, जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के ज़र्रात उसके पसीने के जरिए अंदर दाखिल हो जाते हैं और अंदर जाकर निस्यान, बीमारी और बहुत सारी चीजों को पैदा कर देते हैं। तो उसने कहा अरे औरतें पहनती उनको परेशानी नहीं होती है। तो साइंटिस्ट कहते हैं इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातिहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाजी, हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है। सोने के जर्रात जो उनके अंदर जाते हैं वो एमसी के रास्ते से बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रहे। बस एक मिनट तकरीर का निचोड़ सुन लीजिए इंशाअल्लाह। इंजिले मता में एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने कहा आसान है, उठाओ पानी से पाओ, उठाओ जमीन से पाओ पानी पे रखो, चलना शुरू करो। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे, सब जा रहे हैं। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टल को शैतान ने बकाया कि तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो ले। इतना सोचना था, निगाह हटी कदमे ईसा से, अपने पाँव की तरफ देखा, गड़ाब से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप चलने में आजाद हो। उलमा आपसे कह रहे हैं तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मगर पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, सब लोग कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड कैलेंडर में मुसलमान हो जाए, ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाए। माय फिनिशिंग पॉइंट वस्सलामु अला मन इत्तबा।